दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग में बिहार को लिए गए वोटों के रिवीजन के मामले को लेकर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। बहुत ही निर्णायक आज की सुनवाई मानी जा रही है और जैसा कि मेरे चैनल में हमेशा आपको लाइव सुनवाई की पल पल की अपडेट हिंदी में मैं देती रहती हूँ और एक एक शब्द जो इस वक्त कोर्ट के अंदर बोला जा रहा है इस मामले को लेकर हिंदी में आपके सामने पूरी अपडेट पे रख देती हूँ, क्योंकि पूरी सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में चल रही है। तो दोस्तों, तय वक्त में करीब 11 बजे के आसपास जो याचिका थी उसकी सुनवाई शुरू हो गई है और इस पूरे मसले को लेकर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो वरिष्ठतम वकील हैं इस मामले में इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, इसमें कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं और इसके अलावा बेहद वरिष्ठतम वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं शंकर नारायणन। उनकी तरफ से ही दरअसल आज की बहस की शुरुआत की गई और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने बहस की शुरुआत करते हुए एक एक शब्द जो बोला है मैं आसान भाषा में हिंदी में आपके सामने रख देती हूँ। ये देखिए, 1950 के अधिनियम और निर्वाचन पंजीकरण नियमों के तहत 2 प्रकार के संशोधनों की अनुमति है, एक गहन संशोधन और संक्षिप्त संशोधन। दोस्तों, आगे वरिष्ठ वकील ने कहा, गहन पुनरीक्षण एक नई प्रक्रिया है और बिहार के 7 करोड़ 90 लाख लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब जो किया जा रहा है ये विशेष गहन पुनरीक्षण है जो ना तो कानून में है ना ही अधिनियम या नियमों में है। ये भारत के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जो वरिष्ठ वकील द्वारा कही गई है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस फैसले का विरोध करते हुए कि ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया जो बिहार में अब किया जा रहा है। ये एक्चुअली में नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। आगे इस फैसले के खिलाफ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं, उनका कहना है कि हम 30 दिनों की सख्त समय सीमा में पूरी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने जा रहे हैं। हम केवल 11 दस्तावेज ही स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो मतदाता पहचान पत्र पर विचार नहीं करेंगे, वे माता पिता के लिए भी दस्तावेज मांग रहे हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि अगर आप 2003 की मतदाता सूची में हैं तो आपको दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक नया फॉर्म जमा करना होगा। अगर आप ये नया फॉर्म जमा नहीं करते हैं तो आप मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चिंताएं, ये सारी बातें लगातार वो अखबार जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लगातार बता भी रहे हैं इसको लेकर, और ये खुद चुनाव आयोग ने भी लोगों को यही बताया है। यही नियम है दोस्तों जो कि आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ वकील द्वारा रखे गए। आगे वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन कहते हैं, बाकी लोगों को 11 दस्तावेजों से नागरिकता साबित करनी होगी। उनका कहना है, यानी कि चुनाव आयोग का कहना है कि अगर न्यायपालिका के सदस्यों, कला में निपुण लोगों, खेल कूद आदि में महान लोगों के लिए आप उनके घर जाकर उनके फॉर्म वगैरह भर दें तो ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण होगा। दोस्तों, इसके बाद जस्टिस धूलिया ने कुछ सवाल कहे वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन से। जस्टिस धूलिया कहते हैं, जो कि मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो वही कह रहे हैं जो संविधान में प्रावधान है ना? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब जज ने ये कहा वरिष्ठ वकील से तो कि चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो कि संविधान में प्रावधान है। आगे इसके जवाब में वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन कहते हैं, वे वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये उल्लंघन के 4 स्तर हैं। यहाँ पर जज को जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। दोस्तों, संविधान का जिक्र यहाँ पर जज ने क्यों किया ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी फैसला, खास तौर पर इस तरह का फैसला जब कोर्ट के समक्ष जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले को संविधान की कसौटी पर परखने की कोशिश करता है। अपने हर सुनवाई में हर केस को संविधान की कसौटी पर परखता है। वक्फ के मामले में भी यही हुआ था। वक्फ के मामले में जब सुनवाई हुई थी तो इस बात पर सुनवाई नहीं हुई थी कि वक्फ के जो कानून बनाया गया वो सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई कि ये संविधान के लिहाज से सही है कि नहीं है। वही काम आज हो रहा है। देखिए आगे जो वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन कहते हैं, ये पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। मैं आपको बता दूं इसमें किस तरह के सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। दिशा निर्देशों में कुछ खास वर्ग के लोगों को संशोधन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आने का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 से पहले वालों को कोई परेशानी नहीं, बस फॉर्म भर दीजिए। उन्होंने कृत्रिम भेद पैदा कर दिया जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन ये कहते हैं कि एक तरह से बिहार के वोटरों को बांट दिया गया। 2000 पहले का वोटर, 2003 के पहले का वोटर और 2003 के बाद का वोटर, जो हर लिहाज से भेदभावपूर्ण है। दोस्तों, आगे जस्टिस धूलिया वरिष्ठ वकील की ये बात सुनकर कहते हैं, लेकिन इसमें एक व्यवहारिकता भी है। उन्होंने तारीख इसलिए तय की है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सब कुछ हो चुका है और इसके बाद ये पहली बार था, तो इसमें एक तर्क है। आप इसे तोड़ सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई
तर्क नहीं है। दोस्तों आगे वरिष्ठ वकील इसका जवाब देते हुए कहते हैं, वो कह रहे हैं 2003 से पहले नागरिकता की धारणा आपके पक्ष में थी, लेकिन 2003 के बाद भले ही आपने 5 चुनाव में वोट दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिकता की धारणा आपके पक्ष में नहीं है। दोस्तों ये बात विपक्षी दलों ने अलग तरह से उठाया। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम वोटर लिस्ट में 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट डाला और आप उस वोटर लिस्ट को अमान्य कर रहे हैं। तो क्या 2024 में जो बिहार के लोगों ने वोट डाला वही अमान्य है? तो मतलब 2024 का जो लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ, मतलब जो सांसद चुने गए वो अमान्य है। दोस्तों जस्टिस धूलिया इस मामले में उसके बाद कहते हैं, क्या नियम कहते हैं कि चुनाव आयोग को समय समय पर गहन संशोधन करना होगा या कब करना होगा? क्या उन्हें ऐसा करना ही होगा या उन पर निर्भर करता है? मतलब कोई मैंडेटरी है कि चुनाव आयोग को ऐसा करना ही होगा, उसका वक्त क्या है? ये जज ने पूछा। तो इसके जवाब में शंकर नारायण कहते हैं, धारा 14 में संशोधन के वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को तिथि दी गई है। इसीलिए अगर वे संशोधन करने का फैसला लेते हैं तो उन्हें इसमें से किसी एक तिथि को के रूप में एक तरह से उसको रिवीजन के लिए निर्धारित करना होगा। दोस्तों वरिष्ठ वकील आगे कहते हैं, वो लगभग सभी राज्यों में, यानी कि चुनाव लगभग सभी राज्यों के लिए हर साल ऐसा संशोधन करते रहते हैं। संक्षिप्त संशोधन, मतलब वकील ने स्वीकारा कि ऐसा संशोधन होता रहता है, संक्षिप्त संशोधन, शॉर्ट में। जिसके जवाब में जज धूलिया कहते हैं, आप चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसके जवाब में शंकर नारायण कहते हैं, मैं उनको उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं इसके संचालन के तरीके को चुनौती दे रहा हूं। चुनाव आयोग की ताकत को चैलेंज नहीं किया जा रहा है, चुनाव आयोग इस मामले को जिस तरह से संचालित कर रहा है उसको चुनौती दी जा रही है। दोस्तों आगे वरिष्ठ वकील शंकर नारायण कहते हैं, वे जो भी, यानी कि चुनाव आयोग जो भी संशोधन करते हैं उसे निर्धारित तरीके से ही करना होगा। और जो कि जज ने बोला, जो कि वो कर रहे हैं, शंकर नारायण ने कहा वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब जज ने बोला कि वो कर रहे हैं, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, तो जवाब में वकील ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद क्योंकि ये 2 जजों की बेंच है, जस्टिस बागची ने भी एक टिप्पणी की इस मामले में। जस्टिस बागची ने कहा, आरोप पीए की धारा 21 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण ऐसे तरीके से कर सकता है जिसे वो उचित समझे। दोस्तों इसके जवाब में, जस्टिस बागची के जवाब में वरिष्ठ वकील शंकर नारायण कहते हैं, अधिनियम में संशोधन के अनुसार UIDAI द्वारा दिया गया आधार नंबर प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है, जिसके मतलब आधार कार्ड को प्रमाण के तौर पर दिया जा सकता है, ये वरिष्ठ वकील कहते हैं। तो जस्टिस बागची इसमें कहते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूल अधिनियम के तहत आधार को पहचान का एक प्रासंगिक दस्तावेज माना जाए और इसीलिए पहचान के दस्तावेजों में से एक के रूप में आधार को हटाना अधिनियम की योजना के विरुद्ध है? तो जवाब में वकील द्वारा कहा जाता है, हाँ, यही एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार परेशान कर रहा है बिहार के लोगों को, कि वो आधार जिस पर सरकार ने इतना इन्वेस्ट किया, वो आधार जिसको आपने बैंक के अकाउंट से भी लिंक कर दिया, आपने अपने पैन से भी लिंक कर दिया, अब फाइनली वो आधार एक तरह से जो चुनाव आयोग है उसको अमान्य करार दे रहा है। तो वकील ने कहा कि हाँ, हम यही चाहते हैं कि उसको अमान्य करार ना दिया जाए। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आधार उस व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रमाण है जो मतदाता सूची में शामिल नहीं, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए प्रामाणिकता का प्रमाण है जो पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है, ये वकील द्वारा कहा गया। आगे उन्होंने कहा, अगर 7,90,00,000 लोग लगातार वोट दे रहे हैं और मतदाता सूची में हैं, तो उन्हें हटाने का सवाल ही कहां उठता है। कानून उन्हें हटाने की इजाजत नहीं देता। लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही है दोस्तों, पल पल की अपडेट हिंदी में ऐसे ही आसान भाषा में आपके सामने मैं रखती रहूंगी, और इस अपडेट के लिए आप लगातार मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला बिहार का नहीं है, क्योंकि ये मामला बिहार से होकर, देश के अलग अलग राज्यों से होकर देश में भी लागू होने ही वाला है। इसको आप मानकर चलिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।